रखे हुए हैं वो समझ रहे हैं कि अब हम सत्ता में आने वाले नहीं है। इनको संविधान पे आस्था नहीं है, अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान पे आस्था नहीं है। ये दलित विरोधी हैं और इनको दलित को अब दलित प्रेम इनको उमड़ रहा है। अच्छा, ये दलित विरोधियों जिसने एक दलित की हत्या करने के संदर्भ में अपराध किया, जी कृष्णैया, उनकी बेटी और उनकी पत्नी दोनों सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके संदर्भ में क्या कहना है? आप तो दलित प्रेमी है ना, तो ये जो बेटी है जी कृष्णैया की पद्मा और पत्नी है उमा, वो दोनों इस फैसले से नाराज है। उनका कहना है, रमेश यादव जी, ये एक परिवार के संदर्भ में नहीं, देश भर के दलितों के साथ अन्याय है। भाजपा की बात तो जाने दीजिए, ये तो बेकार लोग हैं आपके अनुसार, पर उनकी पत्नी जी कृष्णैया की और उनकी बेटी, वो भी बेकार लोग हैं क्या? मिलाकर राग अलाप रहे थे, बहुत अच्छे थे। आज जब इनके खिलाफ में हुए तो ये चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ रही है, आने वाला दिन में नीतीश जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। चाहे आप लोग जितना छोटी दलील कर ले, चिल्ला ले। और आनंद मोहन जी की रिहाई एकदम साधारण सी बात है, बहुत सारे कैदियों की रिहाई हुई है। और अगर आप लोग तीर के तार केवल कर रहे हैं, नकली बात बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मूल जो समस्या है उसको उससे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। बहुत आप नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो थे उन पर केस कैसे समाप्त हो गया। वहां पर दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का हत्या हो रहा है, आप उसकी बात को नहीं कर रहे। आपको आनंद मोहन सिंह की रिहाई नजर आ रही है, अभी काउंटर किया जा रहा है वहां पर खुले। आप देख रहे हैं बड़े बड़े राजनेताओं का काउंटर किया गया। शर्म आनी चाहिए। भारतीय संविधान को धरती में मिलाना चाहते हैं। इनको संविधान में आस्था नहीं है, लोकतंत्र में आस्था नहीं है और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। बड़े, आपको क्या लगा, आप कहीं पब्लिक स्पीच दे रहे हैं क्या डॉक्टर रमेश यादव जी? मैं तो असमंजस में पड़ गया। बहरहाल मेरे 2-3 सवाल है। आप किस बात से इतने परेशान हैं? असद का एनकाउंटर हो गया है, ये आपको पीड़ा दे रहा है। अतीक अहमद जैसा दुर्दांत जिसने एक जनप्रतिनिधि की सड़क पर हत्या कर दी थी, उसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं कि वो क्यों मारा गया बेचारा मासूम, इसलिए परेशान है। और आप इस बात से भी क्या परेशान हैं कि ये पद्मा जो बेटी है जी कृष्णैया की और पत्नी है उमा, ये दोनों बिलख क्यों रही है आपके फैसले को लेकर? नाराज क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? इस बात से बहुत नाराज हैं आप डॉक्टर रमेश यादव? उत्तर प्रदेश को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, न्यायपालिका सजा। हाँ, आपको अधिकार है। आपको अधिकार है कि न्यायालय ने फैसला दिया था कानून के तहत इस व्यक्ति को मरते दम तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा, उसे आपने बदल दिया। यह आपका अधिकार है एक अपराधी के साथ खड़े होने का। लेकिन अगर एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया तो उस पर आपका सवाल है। कमाल है। पर मैं लव कुमार मिश्रा जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना ही चाहता हूं कि बिहार की जनता की प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस मसले पर? क्या बिहार की जनता अभिनंदन करने के लिए तैयार है? क्या अपराधियों के संदर्भ में ऐसे ही रास्ते खोले जाएं और ऐसे अपराधियों को हमारे साथ में रहने, जीने और एक बार फिर राज करने का अधिकार दे दिया जाए? जी लव कुमार जी। का घटना का जिक्र करूंगा जी। आनंद मोहन जी वहाँ सहरसा में रिलीज हुए अर्ली मॉर्निंग जी। उनकी जनसभा भी वहाँ हुई और वहाँ सहरसा टाउन में और फिर पटना में जी। उन्हें शेरे बिहार की उपाधि दी गई। जगह जगह जो होर्डिंग्स लगे, पोस्टर्स लगे, जी। शेरे बिहार, बब्बर शेर, ये बताया गया हो, तो इनका तो काफी ऑनर हो गया। बाकी राधा वल्लभ यादव जी जो माइनर गर्ल के रेप के चार्ज में थे वो, जी। और उनका अनसेरेमोनियसली रिलीज हुआ है। अब उनके कंस्टिट्यूएंसीज में हो रहा होगा तो इसकी जानकारी नहीं है। और जैसा कि ये हमारे दोनों मित्र बता रहे थे पहले, जी। ये वेलकम जनरल नहीं है, जनरल पब्लिक का वेलकम नहीं है। जी। एक पर्टिकुलर जो क्षत्रिय